नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 42 हल कर रहे हैं 42। इसका पहला सवाल है, कुछ आदमी एक कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, किंतु यदि 10 आदमी कम हो तो कार्य पूरा करने में 10 दिन और लगेंगे। शुरू में कुल कितने आदमी थे? वो प्रारंभिक आदमियों की संख्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक आदमी कितने थे। लेकिन प्रारंभिक में जो आदमी दे रखे हैं, आदमी की जगह प्रारंभिक आदमी नहीं दे रखे हैं, उस आदमी की जगह पर कुछ दे दिया है उसने। उसने शुरुआत के आदमियों की संख्या नहीं दी है। शुरुआत के आदमियों की संख्या की जगह पर उसने क्या दिया? कुछ आदमी। यहाँ पे दे दिया है कुछ आदमी। तो ये जो कुछ आदमी दे रखा है, इन्हीं की वो संख्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना प्रारंभ में जो आदमी थे, माना प्रारंभ में आदमी एक्स थे। प्रारंभ में कितने आदमी थे? एक्स आदमी थे। और ये कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं? 100 दिन में। सीधा सीधा जो फॉर्मूला आपने सुना होगा, m1 इंटू के m2 की d1 कितना दे रखा है? 100। m1 दे रखा है x, प्रारंभिक आदमियों की संख्या x दे रखी है, और दिनों की संख्या कितनी दे रखी है? 100। आगे कह रहा है कि किंतु यदि 10 आदमी कम हो, इन प्रारंभिक आदमियों में यदि मैं 10 आदमी कम कर देता हूँ, x माइनस के 10 कर देता हूँ, तो क्या होता है कि कार्य को पूरा करने में 10 दिन और अधिक लगेंगे। मतलब पहले 100 दिन लग रहे थे, तो अब लगेंगे 110 दिन। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। इसका इसमें गुणा करेंगे 10x, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 11x माइनस के 110। इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 10x माइनस के 11x बराबर के माइनस के 110। सॉरी, ये हो जाएगा माइनस के x बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस के 110। माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे। x बराबर क्या आएगा? 110। ये x क्या है? x हमारा प्रारंभिक आदमी था, तो प्रारंभिक आदमियों की संख्या कितनी है? 110। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, मोहन ने एक मद 8,160 रुपये में बेचा। बेचने का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। उसे उस पर 15% की हानि हुई। 25% लाभ कमाने के लिए उसे यह मद कितने में बेचना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो लाभ और हानि होता है, लाभ हो या हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य, हमेशा किस पर? क्रय मूल्य पर देखते हैं। मतलब जो खरीदते हैं, किस पे देखते हैं? क्रय मूल्य पे देखते हैं। लाभ और हानि का हमें किस पे पता चलता है? कॉस्ट प्राइस पे पता चलता है, क्रय मूल्य पे पता चलता है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 15,160 दे रखा है, और इस पर 15% की हानि हो रही है। इस 15% को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 15/100। 5 या 15 और 5 से 20 बार कट जाएगा। अब मान लीजिए कि नीचे दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और उस पर 3 की हानि हो रही है। मैं इसको हानि क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि ये जो 15% है, हानि है, इसलिए इसको 20 रुपये पे 3 की हानि हो रही है। अगर यहाँ पे होता 15% लाभ, तो इसका मतलब 20 रुपये पे 3 का लाभ हो रहा है। तो 20 में से 3 घटा दूंगा मैं, कितने बचेंगे? 17। तो जो यहाँ पे जो हानि का रूप है ये 17 है, और प्रश्न में जो हानि का रूप है वो 8,160 है। इसका इसमें भाग दे दीजिए, 8,160 में भाग दे दीजिए आप 17 का, कितना निकल के आ जाएगा? 17 चौक 68 और 17 अट्ठे 136, 13 बचेंगे, 480 आ जाएगा। अब अगर इस 480 का, ये क्या दे रखा है? ये कॉस्ट प्राइस है हमारा। क्या दे रखा है? ये कॉस्ट प्राइस है। ये जो दे रखा है 20, ये दे रखा है, ये 20 दे रखा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। जो 20 दे रखा है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस है ये हमारा, और ऊपर हानि दे रखी है। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मैं इसके अंदर 20 के अंदर गुणा कर दूंगा 480 का, तो ये निकल के आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 1 9, 9600 रुपये।
उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 9600 रुपये। तो लाभ और हानि अब देखेंगे तो इस 9600 रुपये पे ही देखेंगे। अब वो कह रहा है कि 9600 रुपये पे उसको कितने का लाभ निकालना है, वो 9600 रुपये पे उसको लाभ नहीं लेना है 25% का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे, कितने का लाभ लेना है उसको, 25% का लाभ लेना है। इसका मतलब सीधा कितने से गुणा कर देंगे हम, 125 से गुणा कर देंगे और बट्टे 100%, का 100 हो गया, जीरो से जीरो कट गया। सेलिंग प्राइस इसमें गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 12,000 रुपये। तो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, वह वस्तु उसको 12,000 रुपये में बेचनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि इस दर से ही आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। ये कह रहा है 15% की हानि, तो हानि हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो इसका मतलब नीचे क्या दे रखा है हमारा, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ऊपर क्या दे रखी है, हानि दे रखी है। अगर वो कहता है 15% का लाभ हो रहा है तो लाभ भी किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो नीचे कॉस्ट प्राइस दे रखा है और इस पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखें आप। तो उसमें हम फिर इसमें जोड़ देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वर्ष पूर्व समीर तथा सुधीर की आयु का अनुपात 4:3 था और एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है। एक तो हम इसमें x जोड़ के हम सीधा कर सकते हैं और हम चाहें तो ऑप्शन से भी सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग, मतलब यहाँ जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाले 4 ऑप्शन, इनमें जो दे रखी है संख्या, ये दोनों की आयु का योग होगा। ये भी दोनों की आयु का योग है और ये भी दोनों की आयु का योग है। तो यहाँ पे पहला जो अनुपात दे रखा है, एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व समीर अनुपात के सुधीर, अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। ये एक वर्ष पूर्व का है और यहां जो योग दे रखा है ये वर्तमान का है। अगर मैं इस योग को ए ऑप्शन लेता हूं, पहले में अगर इस योग को मैं एक वर्ष पहले लेके जाऊं, ये जो दे रखा है दोनों लोगों की आयु का योग दे रखा है, तो 1 साल पहले मैं इसको लेके जाऊंगा और 1 साल पहले इसको लेके जाऊंगा, तो टोटल कितने साल हो गए, 2 वर्ष हो गए। तो इस 12 में से आप 2 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अब ये एक वर्ष पूर्व की आयु का योग हो गया, दोनों की आयु का योग, ये 10 क्या हो गया, 10 हो गया एक वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग। और यहाँ इसका अनुपात क्या दे रखा है, 4:3, ये भी एक वर्ष की आयु का अनुपात है। तो इन दोनों को जोड़िए, 4 और 3 7, क्या 7 का इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा गलत है। अब बी को देख लीजिए, ऐसे बी कितने दे रखा है, 15, 15 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 13। क्या 13 में इन दोनों को भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी हम ऑप्शन हमारा गलत है। अब सी देख लीजिए, सी दे रखा है उसने 16, 16 में से भी 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 14। देखिए 7 और 3, वो 4 और 3 7, 7 का इसमें भाग जा रहा है 14 में। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब ये हमें पक्का नहीं मालूम है। इसका मतलब सी हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। अब एक अनुपात का पता चल गया हमें, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, ये वाले ऑप्शन हमारे गलत हैं, इसमें भाग चला जाएगा इसका। अब दूसरे ऑप्शन को भी हम देखते हैं। ये कह रहा है कि और एक वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से एक वर्ष बाद जो अनुपात है वो 5:4 है। यहां पे लिख देता हूं मैं, वर्तमान से एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद अनुपात किसका, सुधीर का और समीर का। ये सुधीर का हो गया और ये समीर का हो गया। तो दोनों की आयु का कितना हो जाएगा, आयु हो जाए 9। लेकिन ये क्या दे रखा है, ये तो वर्तमान से 1 साल पहले दे रखा है। तो मैं इसको अगर वर्तमान से 1 साल बाद लेके जाऊंगा, अब मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये किस में पहुंच गया है, ये पहुंच गया वर्तमान में। ये वर्तमान में आएगा क्योंकि आयु वर्तमान की दे रखी है। अब मैं इसमें 2 और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान से 1 साल बाद, एक साल दोनों की है, तो कितना हो गया, 18 हो जाएगा। अब देखिए क्या 18 में इसका भाग जा रहा है, दोनों का जा रहा है, 9 दूनी 18, इसमें भी जा रहा है। और वर्तमान से 1 साल पहले,
इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, दोनों में, इसमें भी जा रहा है 14 में 7 का भाग, 7 दूनी 14 2 बार, और इसमें भी जा रहा है 18 में, इसका 5 और 4 9 9 दूनी 18। इसका मतलब दोनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं। इसका मतलब सी जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।